आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री श्याम सागर की लिखी नाटिका चोर चोर मौसेरे भाई। जान बची। इस पार्क में तो बड़ी शांति है। अब यहाँ कौन आने वाला है? जरा दम ले लूं। भाईजान। कौन है? कौन? खैरियत तो है जी। आप कुछ घबराए, डरे, परेशान और चौके यानी चिंतित, भयभीत, व्याकुल और अचंभित से दिख पड़ रहे हैं। जी क्या? क्या? लो साले साहब पड़ गए पीछे। हाजी मियाँ, आप मुझे गाली दे रहे हैं यानी अपशब्द कह रहे हैं? आप तो बड़े नामाकुल और बदतमीज यानी उजड़ और अशिष्ट दिखते हैं। अगर मैं भी आपको... अरे नहीं बड़े मियाँ, मैं तो अपने साले यानी बीबी के भाई के बारे में बोल रहा था। और जी उसी का तो डर है, उसने अगर देख लिया तो अपनी मिट्टी पलीद हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये बात है। होता है जनाब, ऐसा भी होता है। लोग तो शादियां ही इसलिए करते हैं कि उनकी मिट्टी पलीद हो। 100 में 99.5 उन दो पायों को जिन्हें दुनिया मर्द जात के नाम से जानती है, ये झूठ की बीमारी लगी है। क्या कहूँ बड़े मियाँ, बहुत परेशान हूँ। भाईजान जरा अपनी सूरत तो मेरी तरफ करें। जी। हाँ। फिर भी गनीमत है साहब कि आपके चेहरे पर 11:32 हुए। क्या? यानी अभी भी 12 बजने में 28 मिनट की देर है। आखिर भाईजान मर्ज क्या है, तकलीफ क्या है, यानी क्या कष्ट है आपको? कुछ न पूछिए बड़े मियाँ। एक फर्म में टेम्परेरी क्लर्क का काम करता था। अब कोई 2 हफ्तों से बेकार हूँ। मेरी छटनी हो गई है। छटनी हो गई है? अच्छा हुआ जो आपकी चटनी नहीं हुई। मियाँ आप तो बड़े दप्पू, डरपोक और बुजदिल यानी दुर्बल, भीरू और कायर हैं। आज का जमाना दबने का नहीं है जनाब। दर्जी और हलवाई की दुकान के कारीगर, दूध वाला या सब्जी वाली, कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते हैं। मियाँ ये झगड़ा तो पुराना है। अमीर गरीब को सताता है, ऑफिसर किरानी पर और ताकतवर कमजोर पर अपना जोर दिखलाता है। बाहर तो बाहर मियाँ, घरों में भी जाकर देखिए, बीवियां अपने खाविंदों यानी पतियों पर हावी रहती हैं। कहा ना मियाँ, ये तो सदियों का झगड़ा है। वो क्या कहते हैं, हाँ, शोषक और शोषित वर्ग के बीच। वाह 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 वाह, क्या बोलते हैं आप। हिंदी और उर्दू पर क्या काबू पाया है आपने। आप तो कोई नेता मालूम पड़ते हैं बड़े मियाँ। नहीं, मैं कोई नेता नहीं, लीडर नहीं। मैं तो उसी शोषित वर्ग का एक अदना इंसान हूँ जो गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर सोए हुए इंसानों को जगाना चाहता है। अच्छा, उठो, जागो, ओ दब्बुओ, डरपोको यानी दुर्बलों और भीरुओं, जुल्म के आगे झुको नहीं, सीना तान कर खड़े हो जाओ और ईंट का जवाब पत्थर से दो। जाने दीजिए बड़े मियाँ, ठंडा होइए। ये लीजिए रुमाल, पसीना पहुँच डालिए और गुस्सा थूक दीजिए। मेरी छटनी हुई है तो क्या हुआ, आज ना कल दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी। फिलहाल इसी का डर है कि घर वालों को ये मालूम न पड़ जाए कि इन दिनों में बेकार हूँ। घर से साइकिल और खाना लेकर रोज ऑफिस के लिए रवाना होता हूँ, पर सारा दिन किसी पार्क में गुजारता हूँ। भाईजान आप कहते हैं तो गुस्सा थूके देता हूँ। जी हाँ, आपके थर्मस में पीने का पानी है? जरा गला खुश्क हो रहा है। जी होना तो चाहिए, खोलिए और देखिए। जी। और ये टिफिन कैरियर में खाना भी होगा ही? जी बिल्कुल, उसे भी खोलिए। जी। वाह, खाना तो काफी जायकेदार और लज्जतदार है। लो, ये मियाँ तो खाने ही लगा। बड़े मियाँ पहले खा लो फिर बोलने की तकलीफ करो। जी तकलीफ क्या साहब,
मेरा तो धंधा ही बोलने का है। अभी की बात देखिए ना, अगर मैं बोलकर आप पर हावी नहीं होता तो उतना मजेदार खाना कहीं नसीब होता? क्यों? तबीयत बन गई अपनी तो मजा आ गया। अजी आपकी तबीयत तो बन गई, अब मेरे साले ने अगर मुझे देख लिया तो मेरी भी तबीयत बना के ही छोड़ेगा। क्यों? आजी मजाल है जनाब कि वो आपको देख ले। छुपने के लिए शहर में इस पार्क से भी बेहतर कोई जगह है क्या? मियाँ हम तो शरीफ लोग हैं, यहाँ तो चोर उचक्के गिरहकट पॉकेट मार तक भी पना पाते हैं। इस तरफ भाईजान कोई आता ही नहीं। आप बेखौफ आराम फरमाइए। लीजिए, आपकी तफरीह के लिए मेरे इन झोलों में कुछ है। बड़े मियाँ, आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हमारा छोड़िए भी मियाँ, परिचय क्या रखा है उसमें। इसे लीजिए, खाइए और मस्त हो जाइए। ये दवा की दवा और खाना का खाना है। अच्छा, ये वो चीज है मियाँ जो सेहत को अच्छा बनाती है, दांत की जड़ को मजबूत करती है और आंखों की रोशनी बढ़ाती है। गरज ये कि एक एक दाना मल्टीविटामिन का एक एक कैप्सूल है। आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज? तो जनाब इसे मूंगफली कहते हैं। बड़े ही आला दर्जे की चीज है साहब। अच्छा, बीरबल की शहंशाह अकबर से दोस्ती इसी मूंगफली के जरिए बढ़ी थी। अच्छा जी। जमुना किनारे बैठकर शहंशाह शाहजहां और बेगम मुमताज बड़े प्यार से इसे खाते थे। देखिए बड़े मियाँ, मैं मान लेता हूँ कि आपको बोलना आता है, पर यह कैसे होगा कि आप जो अनाप शनाप बोले वे मैं मानता जाऊं? मूंगफली के बीच इतिहास को क्यों घसीट रहे हैं? वही बात हुई ना, बाल की खाल निकालना। खैर, यह तो साफ हो गया कि आप एक फेरी वाले हैं और मूंगफली बेचते हैं। और मियाँ, मूंगफली खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप मेरे पास से रफा दफा हो जाइए। देखिए भाईजान, आप खामखा यानी अकारण ही नाराज यानी क्रोधित हो रहे हैं। आप बड़े ही नामाकुल किस्म के आदमी दिखते हैं। खबरदार, मेरे पास से नहीं हटेंगे तो धक्के मारकर भगाना होगा। आपने मुझे अब तक दब्बू, डरपोक, बुज़दिल, नामकुल न जाने क्या क्या कह दिया है। अब जनाब जवाब में मेरा सिर्फ यह बर्दाश्त करें। अरे भाईजान, अरे भाई मेरे बाप, ये पहलवानी करने की क्या जरूरत है? मुंह रहते हाथ पांव पहुंचाते हैं आप। देखिए, अगर आपने नहीं सुना तो मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। आप जब करेंगे तो देखेंगे, अभी तो मैं कुछ कर रहा हूँ। लो। अरे बाप रे बाप, इस पहलवान ने तो मेरी पसली ही तोड़ दी। हाय हाय, कोई बचाओ, नहीं तो मेरी तो गर्दन भी टूटेगी। अरे बचाओ। ये तो चीखने लगा। कहीं लोग इकट्ठे हो गए तो भारी मुश्किल होगी। देखो बड़े मियाँ, अगर आपने ज्यादा चिल्लाया तो मेरा हाथ भी ज्यादा चलने लगेगा, और फिर आप सुनते क्यों नहीं? देखिए बड़े मियाँ, आप चीखना बंद कर दें, नहीं तो मेरा साला पहुंच जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे क्या भाई, मुझे पकड़े जाने का भय या खौफ नहीं है। जो आप समझते हैं, आप अपनी बेजा हरकत बंद करें। आप अपनी बेजा हरकत बंद करें। जी, पकड़े जाने का डर? और आपको? अजी साहब, आप मेरी सुनते ही कहाँ है? बिना समझे बूझे हाथ पांव चलाए जाते हैं। मेरे 8 बच्चे कब यहाँ धमकेंगे और मेरी बीवी कब गला आकर पकड़ लेगी, कौन जानता है? भाईजान, वो बड़ी जालिम औरत है, बड़ी जालिम औरत है। देखना चाहिए। आइए तो भाई, ये क्या लड़ाई हो रही है? क्यों भाई? लीजिए बड़े मियाँ, आपने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला ही लिया। अरे बाप रे, वो आ रहे हैं। कौन? वही मेरी बीवी और बच्चों की फौज। भाईजान, आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ी देर कहीं छुप कर लौट आता हूँ। मेरे ये झोले जब तक अपने पास रख ले। ठीक है, आप जाइए, लेकिन जल्दी लौटिएगा। जल्दी। मेरी ये साइकिल लेते जाइए। अच्छा जी। आपको भागने में मदद होगी। अच्छा। रुकिए, सुनिए जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी मुझसे? जी हाँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपने किसी आदमी को एक नई साइकिल लेकर इस तरफ जाते देखा है? जी हाँ, देखा तो है। क्या साइकिल में टिफिन कैरियर और थर्मस भी लटके थे? जी बिल्कुल, वो रहे टिफिन कैरियर और थर्मस। वह आदमी तो यहीं बैठकर खाना खा रहा था। अभी वह साइकिल लेकर पश्चिम की तरफ गया है। बात क्या है साहब? अरे वो एक साइकिल चोर है। चोर? राम राम। चलो कहीं वो बदमाश भाग न जाए। आइए चलो। ओफो, जान बची। बड़े मियाँ गए काम से, लेकिन अगर वे कहीं पकड़े गए तो अपने पर भी आफत आने वाली है। अब भाग जाने में ही खैरियत है।
साइकिल तो हाथ से गई, इन झोलों को ही ले चलूं, यही काम आ जाएंगे। आहा, लगता है अब रास्ता साफ हो गया है। कहीं बड़े भाई जी, अरे ये तो वही एक्साइज वाला दिखता है। क्यों जी? जी। आपने किसी आदमी को 2 झोलों के साथ इधर कहीं देखा है? जी देखा तो है जनाब। आप उसी फेरी वाले के बारे में पूछ रहे हैं ना, जो झोलों में मूंगफली लिए बेच रहा था? जी आपको मालूम नहीं, वो एक स्मगलर है। जी? मूंगफली के नीचे गांजा छुपाया हुआ था। राम राम राम। हाँ जी, जल्द बताओ वो किस तरफ गया? साहब जी, वो यहाँ से पूरब की तरफ भागा है। आप जल्दी से भाग कर पकड़ लो, नहीं तो भाग निकलेगा। ठीक है मैं जाता हूँ जल्दी। जी हाँ, ओहो, जान बची बड़े भाई गए काम से। चलो अपन भी दफा हो जाए, पकड़े जाने से भी बचा और साइकिल भी हाथ लगी। वाह रे मालिक, तेरा करम है। ये रही मेरी साइकिल। ठीक है जनाब, ये आपकी साइकिल हो सकती है, पर मैंने इसे आपसे नहीं लिया है। तो बोलो, ये साइकिल तुमने किससे और कहां से ली? हवलदार जी, ये साइकिल उन महाशय की है जिनकी गर्दन आपकी मुट्ठियों में है। जी, ये साइकिल मैंने ही इन्हें दी थी, पर ये झोले मेरे नहीं हैं, ये इन्हीं बड़े मियाँ के हैं। बड़े मियाँ, संभालिए अपने झोले। जी झोले, क्या बात कर रहे हैं आप? इन्हें तो आप ही संभालिए। दरअसल बात ये है। बात कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ थाने पर, अभी गांजे की स्मगलिंग का मजा चखाता हूँ तुम्हें। तो हवलदार जी, मैं जाऊँ? साइकिल तो जिनकी है उन्हें मिली गई, और आपको झोले वाले भी मिल गए। जी चलो मेरे साथ। तुमसे और भी साइकिलों का पता लेना है मुझे, जिनकी चोरी तुमने की है। तुम दोनों भारी क्रिमिनल हो, मुझे पता है। जी चोर मोसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने श्री श्याम सागर की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेहकर।